एपिसोड के शुरू में हम कैमिलिया को देखते हैं जो कॉफी लेने आई होती है। इसी बीच ना कैमिलिया की असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि कैमिलिया, क्या तुमने सुना, मिस्टर बेन ने क्यू को टीचर की टीम में जाने से मना कर दिया है। तो कैमिलिया कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो, आखिरकार मेरा इन सब से क्या लेना देना है, बताओ। तो कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है कि अगर टीचर उसे खुद मना करती तो बात अलग थी, लेकिन मिस्टर बेन ने खुद उसे मना कर दिया, शायद उन्हें जलन हो रही है क्यू से। तो कैमिलिया कहती है कि ताओ अभी बस करो। तो ताओ कहती है कि लेकिन ये सच भी तो हो सकता है ना। तो कैमिलिया कहती है कि ताओ मैंने कहा ना चुप करो, रीजन जो भी हो मुझे नहीं पता करना। फिर कैमिलिया उस लड़के से अपने बचे हुए पैसे मांगती है। फिर वो देखती है कि वो जो लड़का है ना उसका हाथ पड़ रहा है। वो लड़का बोलता है कि मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि तुम जिस इंसान को पसंद करती हो उसे खो दोगी। फिर वो कैमिलिया को बोलते है सॉरी, तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा नहीं तो तुम उसे खो दोगी। मैंने पाम रीडिंग का ना कोर्स किया है, ये मेरी तरफ से फ्री रीडिंग, अगली बार जरूर आना। फिर ना कैमिलिया अपने पैसे लेती है और वैसे चली जाती है। फिर कैमिलिया ना एक जगह जाके बैठ जाती है और फिर वो सोचती है कि जिस दिन बेंसर टीचर के केस की वजह से परेशान थे, उस दिन जब कैमिलिया गई थी ना बेंसर के पास, बेंसर ने कितनी बुरी तरीके से उसके साथ बात किया था। फिर कैमिलिया कहती है कि मैंने आपकी बहुत मदद की पर आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते मिस्टर बेन। फिर वो खड़ी होती है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, आज से और अभी से मैं आपकी परवाह नहीं करूंगी। फिर कैमिलिया बड़ी एटीट्यूड से वहाँ से चली जाती है और लिफ्ट में चली जाती है और उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर में ना बेंसर होते हैं। फिर बेंसर को देख के तो उसका सारा ईगो एटीट्यूड सब चला जाता है। उसके बाद बेंसर बोलते हैं कि हेलो कैमिलिया, कहाँ चली गई थी तुम, मैं तुम्हें ढूंढने छत पे गया था। फिर कैमिलिया कहती है कि मैं छत पर कुछ देखने गई थी। तो बेंसर बोलते हैं कि अच्छा तुम छत पर चिल कर रही थी। तो कैमिलिया कहती है कि मैं छत पर चिल्लाने गई थी। फिर वो खुद ही सोचती है मैंने क्या कह दिया, कैमिलिया क्या हो गया तुम्हें। फिर वो कैमिलिया के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कैमिलिया, और ये देख के तो कैमिलिया की आंखें बाहर आ जाती है। पर कैमिलिया कुछ बोलती नहीं, अपना मुंह घुमा लेती है और बेंसर बोलते हैं कि सब ठीक है ना कैमिलिया। फिर कैमिलिया लिफ्ट का बटन दबाने लग जाती है तो बेंसर बोलते हैं कि हम अब तक अपने फ्लोर पे नहीं पहुंचे। कैमिलिया कहती है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। ये कह के ना जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो बाहर आ जाती है, उसके लंबी सांसें लेने लग जाती है। फिर कैमिलिया कहती है कि प्लीज़ एक्सक्यूज सर, ये कह के वहाँ से चली जाती है बड़ी एटीट्यूड से। पर ना थोड़े से दूर पर जाते हैं ना और अपने छाती पे हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है और कहती है कि उसने मुझे छुआ और मैंने उसे छूने दिया। फिर वो देखने लगती है कि वहाँ से बेंसर गए क्या नहीं। फिर वो बोलती है खुद से ही कि फोकस कर कैमिलिया, फोकस कर। फिर हम टीचर को देखते हैं जो बहुत सैड होती है। वहाँ पे ना डाला आती है और कहती है कि हे टीचर, तुम क्या मिस्टर बेन से क्यों के लिए बात करोगी, अगर तुम कहोगी हमें उसकी ज़रूरत है तो मुझे यकीन है कि वो उसे वापस भेज देंगे। फिर टीचर कहती है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा उन्होंने सोच के ही लिया होगा। फिर डाला कहती है कि क्या आप नहीं चाहती क्यों हमारे टीम के लिए काम करे। फिर डाला कहती है कि टीचर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्यों को वो काम ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। तो टीचर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगना चाहिए, ऐसे सब ठीक ही तो चल रहा है। टीचर बोलती है कि मैं मिस्टर बेन के डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। डाला ये सुन के बोलती है ओके, ये कह के ना वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बहुत सैड होता है। क्यू के पापा जब क्यू को देखते हैं तो क्यू के पापा बोलते हैं कि अरे आज बहुत जल्दी आ गई तुम घर, इतनी जल्दी तुम घर आ गए, क्या हुआ, तुम्हें जॉब से निकाल दिया क्या। पर क्यू कुछ बोलता नहीं, वो अंदर चला जाता है। तो क्यू के पापा बोलते हैं क्या हुआ, वो केस हार गए क्या, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने रूम में जाता है यार, बहुत परेशान हो रहा होता। वहाँ पे ना उसके पापा आ जाते हैं, क्यू को इस तरह परेशान होते हुए देख लेते हैं तो ना उसका डोर नॉक करते हैं और उसके पास जाते हैं। जब क्यू अपने डैड को देखता है तो कहता है कि हे डैड। फिर क्यू के पापा उसके पास जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैंने जो भी कहा उसे दिल पर मत लो, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। उन्होंने अगर तुम्हें जॉब से निकाल दिया तो कोई वजह तो होगी, कोई बात नहीं, तुम कोई नया जॉब ढूंढ लेना। तो क्यू कहता है कि नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्यू के पापा बोलते हैं तो फिर बात क्या है। तो क्यू कहता है कि हम कुछ और बात कर सकते हैं डैड। फिर क्यू के पापा बोलते हैं कि तुम्हारी सारी परेशानी की वजह मैं हूँ। फिर क्यू हंसते हुए कहता है कि डैड। फिर क्यू के पापा भी हंसते लग जाते हैं और क्यू कहता है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बस मिस्टर बेन अपने वादे से मुकर गए, शायद वो नहीं चाहते कि मैं टीचर के आसपास रहूँ, इसलिए उन्होंने मुझे टीचर की टीम में नहीं भेजा। मुझे नहीं पता मिस्टर बेन को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि पापा बोलते हैं अरे कोई बात नहीं। क्योंकि पापा बोलते हैं कि अगर ज़िंदगी इतनी आसान होती फिर ज़िंदगी जीने में क्या मज़ा आता। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो मुसीबत आएगी ना। तुम्हें पता है जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है ना उस चीज़ की हम काफ़ी कदर करते हैं, समझे ना। तो क्यों कहता है कि आप क्या काम के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि पापा बोलते हैं हाँ बिल्कुल काम के बारे में ही है।
क्या ये काम के बारे में नहीं था? फिर क्यों बोलता हाँ डैड मैं काम के बारे में बात कर रहा था। फिर क्यों के पापा बोलते ठीक है अब मेरी बात सुनो, तुम किस टीम में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम उसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे टीचर है, ये तो अच्छी बात है ना, मतलब दोनों आसपास ही तो रहोगे है ना। तो क्यों बोलता है फिर क्यों बोलता है कि लेकिन डोंट वरी डैड, चाहे मैं किसी के भी टीम में क्यों ना रहूँ, मैं अपना काम दिल से करूँगा। फिर क्यों के पापा बोलते हैं कि लेकिन बेटा इस बार तो मैं टीचर के बारे में बात कर रहा था। फिर क्यों बोलता है कि डैड, फिर क्यों के डैड बोलते हैं कम ऑन, अगर तुम टीचर की टीम में काम नहीं करोगे तो फिर तुम मर नहीं जाओगे। तो क्यों कहता है कि मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ। फिर क्यों अपने डैड को हक करते हुए कहता है कि मेरे पास ना दुनिया के सबसे बेस्ट डैड है, मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर क्यों के पापा बोलते हैं कि अब बस भी करो, ये मक्खन लगाना। तो क्यों कहता है कि मुझे भूख लगी है। फिर क्यों के पापा बोलते हैं अच्छा छोड़ मुझे, पर क्यों छोड़ता नहीं है। फिर हम रात के सीन को देखते हैं, क्योंकि दोस्त ना क्योंकि पापा के साथ खाना बना रहे होते हैं और क्यों वहाँ से आता है और कहता है कि इतना शोर क्यों बचा रहे हो यार, तुम्हारे यहाँ पे खाना नहीं बनता क्या, डैड इन्हें घुसने क्यों दिया। तो पॉन कहता है कि अपने डैड से ऐसा कौन बात करता है हाँ। तो क्यों कहता है कि मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। फिर क्यों के पापा बोलते हैं कि तेल गर्म हो गया है, चलो इसमें अंडे डालते हैं। फिर टीन बोलते हैं कि अरे तू भी आ जा। फिर टीन बोलता है कि चल इधर आ, चल आके ऑमलेट बना, चल यार जल्दी आ, जल्दी आकर हमारी मदद कर, भूख लगी है। तो क्यों कहता है कि मैं नहीं आऊँगा। तो पॉन कहता है कि मुझे पता है तू भूल जाएगा। ये कह के उसके पास जाता है, कहता है कि चल तू आज हमें खाना खिलाने वाला था ना। ये कह के उसे ज़बरदस्ती किचन में ले जाता है। उसके बाद पॉन उसे खाना बनाने दे देता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो खाना बना रहा होता है और उसके दोस्त और उसके पापा ना उसे देख रहे होते हैं। तो क्यू को लगता है कोई उसे देख रहा है, तो क्यू देखता है तो उसके दोस्त ना फिर से काम करने लग जाते हैं। उसके बाद क्यू फिर से खाना बनाने लग जाता है और फिर से वो लोग देखने लग जाते हैं। तो क्यू मुड़ता है, वो लोग फिर से एक्टिंग करने लग जाते हैं, पर क्यू इस बार ना उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। और जब फिर से वो लोग मुड़ते हैं तो देखते हैं क्यू तो वहीं पे खड़ा है। फिर क्यू बोलता है कि मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर पॉन ना उसे खाना फेंक के मारता है और कहता है कि बेवकूफ़, ना खुद काम कर रहा है ना हमें करने दे रहा है, चल जल्दी से खाना बना। और क्यू के पापा ये सब देख के हंस रहे होते हैं। फिर हम नाम को देखते हैं जो टीचर को बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर वैन ने ये ठीक किया। और जैक भी बोलती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर नाम बोलती है कि जो भी रीज़न हो उन्हें अपना प्रॉमिस तो रखना चाहिए था और क्यू को टीम में भेजना चाहिए था। तो टीचर कहती है कि तभी मिस्टर बेन उसे टीम से हटाते हैं। तो जैक बोलती है कि तुम्हें क्या वो पसंद नहीं है क्या। तो टीचर कहती है कि इतना भी नहीं। फिर नाम कहती है कि पर तूने मना नहीं किया, मिस्टर बेन को तुम्हारे लिए फैसला लेने का हक नहीं है और ऐसे भी वो तुम्हारे लिए ऐसे कैसे कुछ भी फैसला ले सकते हैं। फिर जैक कहती है कि लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा नाराज़ हूँ। ओके। तो टीचर कहती है क्यों। फिर जैक कहती है कि देखो अगर इस केस के बारे में सोचे तो तुमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, तुम एक लॉयर हो और एक टीम की हेड भी, तो तुम्हें इन चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए अपनी टीम के लिए और तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है ना। पर अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं तो बहुत शौक होती, पता नहीं बेचारे पर क्या गुजर रही होगी। ये सारी बातें सुन के टीचर को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि टीचर को बिना क्यों के लिए बुरा लग रहा होता है। फिर नाम कहती है मुझे तो बेचारे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर जैक कहती है कि देख उसके जैसा ट्रेनी लाइसेंस पे काम कर रहा है तो उसे मना करने का कोई हक ही नहीं है, ना कोई अपना डिमांड रखने का हक है। फिर नाम कहती है कि तू तो हमेशा फ़ाइट करती है ना, तो इस बार फाइट क्यों नहीं की, क्या तुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा नहीं है, बस वो मेरा दिमाग खाता है। तुम दोनों को क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो जैक कहती है कि वेल अगर तुम्हें अच्छा लगता है और तुम गिल्टी फील नहीं कर रही हो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नाम कहती है कि चलो एक काम करते हैं। फिर नाम कहती है कि तुझे अभी कैसा लग रहा है, उसे दूसरी टीम में भेज दिया गया है तो तुझे अच्छा लग रहा है क्या, फिर तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या, फिर तू परवाह नहीं करती क्या, फिर तुझे गिल्ट महसूस हो रहा है, बता क्या है। तो टीचर सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करती है। ये देख के नाम कहती है कि अच्छा तो फिर अभी तुझे अच्छा लग रहा है क्या फिर बुरा, जल्दी बता। फिर टीचर कहती है कि मैं ये लास्ट वाला चुनूंगी और जैक कहती है मैं बीच वाला चुनूंगी। फिर नाम कहती है कि सबको बीच वाला ही पसंद आता है। फिर टीचर कहती है कि मेरा मतलब है आखिरी वाला। फिर नाम कहते हैं कि नहीं मिडिल फिंगर सही है। टीचर को छेड़ते वो लोग हंस रहे होते हैं। फिर हम टीचर नाम को ना वॉशरूम में देखते हैं। इसी बीच नाम को सी का कॉल आ जाता है। तो नाम कहती है कि ओ सी का कॉल आ रहा है, उसका तो उठा लेती है। वो उसे कहती है हेलो। इसी बीच ना जैस भी बोलती है हेलो। तो टीचर कहती है क्या हुआ जैस, और नाम कहती है कि तुमने अभी मेरी और सी की बेइज्जती की जैस। तो जैस बातों का डोर खोल देती है और बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही कहती है कि वो कमीना मुझ पर चीट कर रहा है। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो जा रहे होते हैं और जैस ना रो रही होती है। फिर जैस कहती है कि मेरी हालत बुरी है, मेरी शादी जितनी अच्छी लगती है उतनी है नहीं। और ये सारी बातें रोते हुए कह रही होती है और उसके दोनों दोस्त परेशान हो रहे होते हैं अब क्या करे।
फिर जेस कहती है कि मैं मेकअप करती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ये इसलिए जाकि मैं उसके नज़र में आ सकूं। पर कोई फ़ायदा नहीं है, ना मुझे कुछ खिलाता पिलाता है, ना मुझे घूमने ले जाता है। मेरे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है।